राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान की झीलों की जानकारी दूंगी। झीलें जल से भरा विस्तृत भूभाग होती हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरी होती हैं। झीलों का जल स्थिर होता है जिसकी सतह पर पवन के प्रभाव से तरंगें उत्पन्न होती हैं। नदियाँ, झरने, वर्षा जल, बर्फ के पिघलने आदि से झीलों को जल की प्राप्ति होती है। झीलें किस प्रकार बनती हैं या यह कितने प्रकार की होती हैं, यह भौतिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र है। बेसिक जानकारी के लिए यहाँ इतना समझना आवश्यक है कि झीलों का निर्माण विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा होता है, जैसे कि विवर्तनिकी गतिविधियों टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से निर्मित क्रेटर व काल्डेरा झीलें, हिमानी क्रिया ग्लेशिएशन द्वारा निर्मित टॉर्न या सर्क झीलें, कास्ट प्रदेशों की कास्ट झीलें, तटवर्ती क्षेत्रों कोस्टल रीजन्स की लगून लेक्स, मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्लाया लेक्स, नदी क्रिया फ्लूवियल एक्टिविटीज से निर्मित गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। इसके अलावा मानव द्वारा कृत्रिम रूप से भी झीलों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि नदियों पर बांध बनाकर। झीलें स्थायी परमानेंट, अस्थायी टेम्परेरी, मीठे पानी की फ्रेश वाटर या नमकीन पानी सलाइन वाटर की हो सकती हैं। जिन झीलों का आउटफ्लो नदियों द्वारा होता है या जिन्हें लगातार वर्षा जल की प्राप्ति होती रहती है, वह सामान्यतः मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। ऐसी झीलें जिनका कोई आउटलेट नहीं होता है और जो उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वर्षा की मात्रा से अधिक होती हैं, ऐसी झीलों में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस प्रकार की झीलें नमकीन पानी की सलाइन वाटर लेक्स कहलाती हैं। किसी भी क्षेत्र की अपवाह प्रणाली का निर्माण वहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों के साथ ही वहाँ स्थित झीलों द्वारा भी होता है और यह उस क्षेत्र की भू-आकृतिक बनावट व ढाल से प्रभावित होता है। अपवाह प्रणाली की दृष्टि से राजस्थान की झीलों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की कई झीलें आंतरिक अपवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, अर्थात नदियाँ जो कि छोटी और सीजनल होती हैं, समुद्र में जाकर नहीं मिलती हैं और मार्ग में किसी झील में अपना जल गिरा देती हैं। राजस्थान की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की झीलें ही महत्वपूर्ण हैं। झीलों से राजस्थान में सिंचाई व पेयजल प्राप्त होता है और नमक उत्पादन व मत्स्य पालन भी होता है। साथ ही राजस्थान की झीलें अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व व पर्यटन आकर्षण टूरिस्टिक अट्रैक्शन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की झीलों को हम सॉल्ट वाटर लेक, नमकीन पानी की झीलें और फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झीलों के संदर्भ में पढ़ेंगे। जलीय प्रकृति के अनुसार राजस्थान की झीलों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहले प्रकार की नमकीन पानी की या खारे पानी की झीलें हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, और दूसरे प्रकार की मीठे पानी की झीलें या फ्रेश वाटर लेक्स हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें उत्तरी पश्चिमी व पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क, हॉट एरिड व अर्ध शुष्क सेमी एरिड प्रकार की है कि वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन की मात्रा वर्षा की मात्रा से अधिक होती है, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में नदियों का जल तेजी से सूखता है व केशिकात्व कैपिलरी एक्शन से धरातल की गहराइयों में स्थित लवणीय चट्टानों से लवणीय पदार्थ झील के तल में इकट्ठा होते रहते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ भी अपने साथ लवणों को लाकर झील में मिलाती जाती हैं। थार मरुस्थल में रेतीले टीलों सैंड ड्यून्स के बीच निचले भाग में वर्षा काल में जल भर जाता है, जिससे अस्थायी प्लाया लेक्स का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इन्हें ढांड या सर के नाम से पुकारते हैं। वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण शीघ्र ही इन झीलों का जल सूख जाता है।
धरातल पर नमक व क्षारीय पदार्थों की हार्ड व रफ परत बन जाती है जिसे साल्ट पैन कहते हैं। राजस्थान के खारे पानी की झीलें खाने के नमक, सोडियम क्लोराइड व अन्य लवणीय पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमकीन पानी की झील है। यह झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित है तथा जयपुर, अजमेर व नागौर जिलों की सीमा बनाती है। सांभर झील उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 36 किलोमीटर लंबी व 2 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। सांभर झील राजस्थान की आंतरिक अपवाह प्रणाली की महत्वपूर्ण झील है। मेंढा, मंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला आदि नदी नाले इस झील में गिरते हैं। नमक उत्पादन की दृष्टि से सांभर झील महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म काल में सौर विकिरण की तीव्रता के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है जिससे जल वाष्पित हो जाता है एवं धरातल पर साल्ट पैन का निर्माण होता है। यहाँ नमक की प्रोसेसिंग के लिए सांभर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया गया है जो कि हिंदुस्तान साल्ट का एक उपक्रम है। सांभर झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि ऐसे छिछले शैलो जलीय क्षेत्र या दलदली मार्शी क्षेत्र हैं जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता जल, मीठा या खारा पानी, समुद्री या गैर समुद्री पानी का जमाव होता है। ये आंतरिक, इनलैंड या तटीय कोस्टल अवस्थिति के हो सकते हैं। आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड्स महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम होते हैं। 1971 में वेटलैंड्स के संरक्षण व संवर्धन के लिए ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। सांभर झील रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में चिन्हित है। नवंबर 2019 को सांभर झील में बर्ड बोटुलिज्म के कारण हजारों देसी व प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड्स की मृत्यु हुई जिससे यहाँ गंभीर पारिस्थितिकी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा। डीडवाना झील नागौर जिले के डीडवाना कस्बे के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस झील की लंबाई 4 किलोमीटर व चौड़ाई 3 से 6 किलोमीटर है। इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड की तुलना में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। इस वजह से इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। पंचभद्रा या पचपदरा झील बाड़मेर जिले के पंचभद्रा में स्थित है। इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98% है और यहाँ से उत्तम क्वालिटी का नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य परंपरागत रूप से खारवाल जाति करती आई है। लूणकरणसर झील बीकानेर के उत्तर पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में स्थित है। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण नमकीन पानी की झीलें डेगाना, कुचामन, फलौदी, काओद, पोकरण, काचोर, रेवासा, ताल छापर आदि हैं। डेगाना और कुचामन झीलें नागौर जिले में, फलौदी झील जोधपुर जिले में, कावोद पोकरण जैसलमेर जिले में, काचोर रेवासा सीकर जिले में और ताल छापर झील चूरू जिले में स्थित है। जयसंबंध झील मीठे पानी की एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर व चौड़ाई 2 से लेकर 8 किलोमीटर के बीच है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। इस झील पर 7 छोटे बड़े टापू स्थित हैं। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी होने के कारण यह झील मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य उत्पन्न। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं।
पिछोला झील भी उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किया गया था। इस झील पर 2 टापू हैं जिन पर जग मंदिर व जग निवास महल स्थित हैं। इसके पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस स्थित है। फतेह सागर व उदय सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह द्वारा किया गया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में महाराणा फतेह सिंह ने किया था। यह झील पिछोला झील के उत्तर में स्थित है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा किया गया था। यह झील भेड़च नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। इनके अलावा स्वरूप सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। इतनी सारी खूबसूरत झीलों की अवस्थिति के कारण ही उदयपुर को लेक सिटी भी कहते हैं। उदयपुर की झीलों को हेरिटेज टूरिज्म के स्टाइल में डेवलप किया गया है, जिससे ये न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा किया गया था। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। यहाँ 25 लाओं राज प्रशस्ति पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुष्कर झील अजमेर के पश्चिम में पुष्कर कस्बे में स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुष्कर झील तीर्थराज के नाम से जानी जाती है। इस झील के किनारे ब्रह्मा मंदिर व अन्य अनेक मंदिर स्थित हैं। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट स्थित हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है। आना सागर झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पितामह आनाजी चौहान द्वारा किया गया था। मुगल शासक शाहजहां द्वारा आना सागर के किनारे बारादरी व जहांगीर द्वारा दौलत बाग का निर्माण किया गया था। दौलत बाग वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फॉय सागर झील भी अजमेर में स्थित है। सिलीसेड झील अलवर से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण अलवर के राजा विनय सिंह द्वारा किया गया था। इस झील के चारों ओर प्रकृतिजन्य सौंदर्य मनमोहक दृश्य निर्मित करता है। कोलायत झील बीकानेर से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलायत में स्थित है। यह झील कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। नक्की झील सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। यह यहाँ का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह एक क्रेटर लेक है। इस झील के किनारे नन रॉक, टॉड रॉक, रघुनाथ मंदिर, सनसेट पॉइंट आदि अन्य महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। इन झीलों के अतिरिक्त जैसलमेर की गढ़सीसर या गढ़ीसर, अमर सागर, जोधपुर की कायलाना, बालसमंद, उम्मेद सागर, बूंदी की नवलखा, जैत सागर, कनक सागर झील, कोटा की किशोर सागर, डूंगरपुर की गैप सागर झील व धौलपुर की तालाबशाही आदि राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।